80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, तेज शहरीकरण के साथ अगले 2 दशकों में भारत का शहरी क्षेत्र और इसकी जनसंख्या दोगुनी होने की संभावना है। इसका मतलब है कि आवागमन के साधनों की मांग 2-3 गुना बढ़ जाएगी। वाहनों की बढ़ती संख्या अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ और प्रदूषण का कारण बन चुकी है। आवागमन से जुड़ी मांग के प्रबंधन की सबसे प्रभावी रणनीतियों में थोड़ी छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने, जबकि लंबी दूरियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को शामिल किया जाता है। पैराग्राफ। लेकिन यह कहना जितना आसान है, इसे जमीन पर उतारना उतना बहुत कठिन है। हालांकि यह बदलाव उपयुक्त नीतियों, बेहतर सड़क निर्माण पर जोर देने और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करके लाया जा सकता है। पैराग्राफ। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को प्रेरित करने के लिए पिछले साल भारत ने मिशन लाइफ शुरू किया था। अब G20 शिखर सम्मेलन की घोषणा भी इसका हिस्सा बन चुका है। सतत आवागमन के लिए इसका अर्थ है कि ऐसे वादे को पूरा करने वाले वित्तीय उपाय सुनिश्चित करना। इस दिशा में भारत सरकार ने फेम योजना और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम के तहत इसे चलाने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय, पिछले कई सालों से रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात लगातार की जा रही है। इस बारे में पहला स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या रात्रिकालीन पर्यटन की कोशिशें इमारतों पर रोशनी तक ही सीमित नहीं है? दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले 8 साल से जयपुर में हो रहे रात्रि पर्यटन को समर्पित 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की बदौलत क्या रात्रिकालीन पर्यटन ने गति पकड़ी? तीसरा प्रश्न यह है कि कहीं यह 2 दिवसीय उत्सव आयोजक संगठन के सदस्यों के आनंद का
साधन मात्र बनकर तो नहीं रह गया है। सभापति महोदय, राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी राज्य सरकार ने फिर से शुरू की है। राजस्थान का यह कदम स्वागत योग्य है। साथ ही चिंता का विषय यह भी है कि सरकार पहले किस तरह से अच्छे भले उपक्रम का नाकारा बना तालाबंदी करती है और बाद में ज़रूरत महसूस होने पर फिर खोलने में जुट जाती है। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, कार मुक्त दिवसों को प्रभावशील बनाने के लिए 2 बातों पर ध्यान देना सर्वाधिक जरूरी है। पहला, व्यवहार परिवर्तन के लिए कार मुक्त दिवस का नियमित आयोजन। सभापति महोदय, भारत में विकास की परंपरा सदियों पुरानी रही है। जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, मगर आज वह सिर्फ सोना के अलावा चिड़िया बनकर रह गया है। बेरोजगारी दर घटने की खबर के बीच चिंताजनक तथ्य यह भी है कि स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बावजूद 25 बरस से कम उम्र के 42% युवा नौकरी की तलाश में अब भी हैं। जाहिर है, सरकारों के रोजगार के अवसर बढ़ने के दावे दिखावटी ज़्यादा होते हैं। अधिष्ठाता महोदय, चिंताजनक परिदृश्य यही है कि हमारे नीति नियंताओं के बेरोजगारी कम करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सतही हो रहे हैं। स्टॉप। धन्यवाद।